नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलनेस मैटर। मैं हूं आपके साथ नित्या दुबे। कोरोना यह शब्द शायद ही कोई भूल पाया होगा, लेकिन यह शब्द सालों साल लोगों के जहन में बना रहेगा। 2020-21 में तबाही मचाने के बाद एक बार फिर कोरोना सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है कोरोना की वैक्सीन और उसके साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी ही बदल गई है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट अब खतरा बन गए हैं। उनके लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर कुछ मुकदमा करने वाले लोगों का दावा है कि उन्हें कोरोना संक्रमण से नहीं, कोरोना से बचने वाली वैक्सीन की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। और कुछ लोगों का दावा है कि कोरोना की वजह से उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। तो पहला सवाल, यह साइड इफेक्ट कितना खतरनाक है? क्या इसका कोई प्रमाण है? और दूसरा सवाल, क्या वैक्सीन लगवाने की 1 या 2 साल बाद भी डरने की जरूरत है? इसके लिए पहले जानते हैं कि यह सारा मामला शुरू कैसे हुआ। यह मामला शुरू हुआ ब्रिटेन से। कोरोना की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर हर्जाने का पहला मुकदमा पिछले साल 2 बच्चों के पिता जिमी स्कॉट ने दायर किया। जिमी स्कॉट ने दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन के कारण उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था। उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। अब वह काम करने के लायक नहीं है। कई लोगों ने मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका पर हर्जाने का मुकदमा दावा किया, क्योंकि कुछ का कहना है कि उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया और कुछ कि उन्हें खुद भी गंभीर नुकसान हुए। जिमी स्कॉट के वकील ने बताया, एस्ट्राजेनेका ने अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में यह माना है कि कुछ लोगों में यह और असमान साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में इस साल फरवरी में जमा किए गए कानूनी दस्तावेजों में माना है कि कोरोना वैक्सीन से कुछ बेहद असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि यह स्वीकार किया जाता है कि वैक्सीन से कुछ बेहद और असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। यह कैसे हो सकता है, अभी यह पता नहीं है। इस मामले से जुड़े वकील बताते हैं कि टीटीएस का मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। जब टीका लगवाने के बाद ऐसा होता है तो इसे BITT यानी वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा गया है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जमना यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट की कमी एक साथ हो सकती है। इसके नतीजे बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। इसके अलावा दिल के दौरे पड़ने, दिमाग में खून जमने, फेफड़ों में थक्के जमने, खून का प्रवाह रुक जाना और साथ ही शरीर के कई अंगों में भी इसका नुकसान पहुंच सकता है। खून का थक्का जमने की समस्या कई रूपों में अलग अलग हो सकती है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो लेकिन टीटीएस यानी VITT जैसी और असामान्य बीमारी केवल टीका लगवाने के बाद खून के थक्के जमने के कारण ही होती है। एम्स में दिल्ली के केमिकल डिपार्टमेंट के हेड एसोसिएट डॉक्टर मुकुल अग्रवाल बताते हैं कि दवा या टीका के बाद शरीर में कभी कभी ऐसी विटामिन बन जाती है जो क्लॉटिंग करवा सकते हैं या प्लेटलेट कम कर सकते हैं। यह एक रेयर सिंड्रोम है। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल बताते हैं कि दवा या वैक्सीन लेने के 1 या 1.5 महीने बाद भी इस पर नजर रखनी पड़ती है कि इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए। अगर हम क्लॉटिंग की बात करें तो क्लॉटिंग पैरों में, सीनों में और सर में हो सकती है। क्लॉटिंग अगर पैरों में है तो दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है। क्लॉटिंग अगर सीने में है तो सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकता है और अगर क्लॉटिंग दिमाग में है तो चक्कर आना, सर दर्द होना, कमजोर नजर आना, दौरा पड़ना या बेहोशी हो सकती है। अगर क्लॉटिंग पेट में है तो उल्टी होना या ब्लीडिंग हो सकती है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल के मुताबिक जहां तक इसके इलाज की बात है तो यह थक्का बनने की दवा देकर रोका जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वैक्सीन लगने के 1 या 2 साल बाद भी डरने की जरूरत है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना से दुर्लभ मामलों में जांच की थी।
2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े दुर्लभ मामलों की जांच की थी। इसमें शामिल है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। यह एक रेयर एडवर्स इवेंट है। पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर चुके हैं, वह बताते हैं कि वैक्सीन के कंपोनेंट्स जो हमारे खून में जाते हैं, वह इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हर शरीर अलग होता है। कुछ रिएक्शंस और एलर्जी या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। शरीर में दर्द या बुखार हो सकता है, पर कुछ मामलों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट हो सकते हैं। लेकिन यह पहचानना मुश्किल है कि पहले से किसके साथ क्या होगा। दुर्लभ साइड इफेक्ट्स भी ज्यादातर 6 हफ्तों के अंदर ही दिख जाते हैं। 6 हफ्ते बाद अगर शरीर में कोई बदलाव आया तो यह दवा या वैक्सीन की वजह से हो सकता है। 6 हफ्ते बाद भी अगर शरीर में कोई बदलाव आए तो यह दवा या वैक्सीन की वजह से हो, यह चांसेस कम है। अगर किसी को वैक्सीन 1 या 2 साल पहले लगी है तो चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई बदलाव आए तो इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारती न्यूज़। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities।